सबको नमस्ते। तो कबीर जी के शब्दों पे फिर से विचार करेंगे। तो आज जो कपलेट मैंने लिया है वो है, अब तो जूझे ही बने, मुड़ी चले घर दूर, सर साहिब को सौंपते सोचा ना कीजे सूर। सो कबीर जी एक ऐसा इंसान जो साधना, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के पथ पर है, उसको वॉरियर कहते हैं, सूरमा। और एक दूसरे कपलेट में कबीर जी कहते हैं, तीर तुपक से जो लड़े वो तो सूर ना होए, माया तज भक्ति करे सूर कहावे सोए। सो दैट वन इज माई वॉरियर, वन हु कॉन्टिन्यूली ड्रॉप्स द इल्यूजन और सीज द इल्यूजन। इल्यूजन जो है, जो नहीं है और वो दिखता है, उसे हम इल्यूजन का नाम देते हैं भ्रम, माया, भ्रम। जो है नहीं वैसा लेकिन दिखता है। तो इल्यूजन को ख़त्म करने का एक ही तरीका होता है कि हम उसके पास जाएं और पास जाएं और पास जाएं, ताकि जो उसकी सच्चाई है वो हमें दिखनी शुरू हो जाए। जिस तरह से एक अगर सड़क है, सड़क पे बहुत बहुत दूर आपको पानी दिख रहा है, तो अगर उस रियली में वो पानी है या वो मिराज है, कैसे पता लगेगा? आप उसके नज़दीक जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। तो जो माया है, इल्यूजन है, भ्रम है, it cannot tolerate, it cannot stand investigation. False cannot stand investigation. होता क्या है कि जब हम फॉल्स को, भ्रम को देखने के लिए उसके पास 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 जाते हैं, तो दिखता है कि वो बस दिख रहा था बट था नहीं। मैंने एक भ्रम को पकड़ा हुआ था। तो वो कबीर जी का वॉरियर है, सूरमा है, जो भ्रम से लड़ने के लिए, कह लें, लड़ना तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि लड़ा उससे जाए जो हो। भ्रम से लड़ा नहीं जा सकता क्योंकि भ्रम है नहीं। भ्रम को सिर्फ पहचाना जा सकता है, माया को सिर्फ जाना जा सकता है, उसके नज़दीक जाया जा सकता है। जो माया प्रतीत होती है उसके नज़दीक जाया जा सकता है। तो कबीर जी कहते हैं कि वो मेरा सूरमा है, वो वॉरियर है ऑन दिस पाथ, स्पिरिचुअल पाथ। ऐसा क्यों कहेंगे? वॉरियर क्यों कहेंगे? ऐसी क्या स्ट्रेंथ चाहिए इस पाथ पे? तो इस बारे में इस दोहे पे विचार करेंगे। अब तो जूझे ही बने, मुड़ी चले घर दूर, सर साहिब को सौंपते सोचा ना कीजे सूर। नाउ व्हाट इज साहिब? साहिब इज ट्रुथ। हम जो एक आमतौर पे एक जीवन जीते हैं, उसमें जब हम दुख पाते हैं, निराशा पाते हैं, और उम्मीद, बार बार हमारी उम्मीद को ठोकर लगती है, दुनिया से, इंसानों से, अपने रिलेशनशिप से, काम से, ऑफिस से, तो हम थोड़ी सी राहत पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं कि हम जैसे हैं वैसे हम बने रहें, बट थोड़ी सी राहत मिल जाए, दुख इतना भी ज़्यादा ना हो। लेकिन जब हम इस पथ पे आते हैं और चलना शुरू करते हैं, तो पता लगता है धीरे धीरे कि जो पुराना मैं हूं, उसको पूरा का पूरा ही छोड़ना पड़ेगा। What I know myself to be in my mind, I will have to drop each and every aspect of that personality, and only that will remain which is aligned with the truth. तो हम शुरुआत में इसलिए आते हैं कि कहीं संसार में मुझे आराम नहीं मिल रहा, रिलीफ नहीं मिल रहा, तो चलो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं, वहां थोड़ा आराम मिलेगा। आपने राम नाम भज लिया, कुछ टाइम का रिलीफ मिल गया, बट लगता है कि वो रिलीफ बड़ा टेम्पररी है, वो रहता नहीं है। रिलीफ, पूरी शांति प्राप्त नहीं होती, ऐसा लगता है। शांति आती है फिर अशांत हो जाते हैं, शांति आती है फिर अशांत हो जाते हैं, ऐसा लगता है। और धीरे धीरे अगर हम इस पथ पे बने रहें, तो हमें ज्ञात होता है कि जैसे हम हैं, जिस तरह का हम जीवन जी रहे हैं, वैसा रहते हुए हम इस पथ पे और आगे नहीं बढ़ सकते। ऊपरी सतह तक रह सकते हैं, थोड़ा राम नाम भज लिया, थोड़ा रिलीफ मिल गया थोड़ा बहुत परेशानियों से, बट परेशानियों से फिर भी घिरे रहते हैं, क्योंकि हम अभी भी वो हैं जो पहले थे।
तो दिस couplet is a very kind of striking and only for those who are not faint hearted, जो कमजोर दिल के हैं उनके लिए नहीं है ये पद। कबीर कहते हैं अब तो जूझे ही बने मुड़ी चले घर दूर। घर क्या? घर वो जो भी जहां मैं अपने आप को सीमित पाता हूं, अपनी सीमाएं, मेंटल लिमिट्स, इमोशनल लिमिट्स, फिजिकल लिमिट्स, हमारी जो भी सीमाएं हैं जिसमें हम अपने आप को बांध देते हैं। क्या कहते हैं? मैं तो ऐसा ही हूं, अगर आपको मेरे साथ रहना तो रहिए, ऐसे कहते हैं ना। आई एम लाइक दैट ओनली, दिस इज हु आई एम। So we again and again in life we define ourselves, we limit ourselves. ये मेरी पर्सनल जिंदगी है, बिल्कुल बांध दिया उसको, सफोकेट कर दिया, और पता नहीं लगता कि टाइम के चलते चलते वो जो पर्सनल चार दीवारी की जिंदगी होती है वो हमें सड़ाना और गलाना शुरू कर देती है। क्योंकि ये जो संसार है ये हमें लगता है कि हमारी पर्सनल जिंदगी है, बट ऐसा कुछ भी पर्सनल नहीं है हमारी जिंदगी में। हमारी लाइफ में जो जो घटित होता है वो दूसरे बंदे की जिंदगी में भी किसी और रूप में घटित होता है। वी ऑल गो थ्रू सिमिलर इमोशंस, jealousy, hate, pride, vanity, greed, ambition, lust, desire, all of these, fear, these are all very common to mankind. So there is nothing really personal about our lives. और इस शर्माहट में कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, हम उस चार दीवारी में, बाउंड्री में, अपनी इमेज में घिरे रहते हैं जिंदगी भर, और उसमें अपने आप को एक तरह से बिना हवा के गलाते रहते हैं, सड़ाते रहते हैं। और एक बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है कि अब मैं जीने के लिए तैयार हूं, अब मेरी लाइफ पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है। मुझे एक ऐसे पथ पे अब चलना है जहां पे मैं वो हूं जो मैं हूं, वो नहीं जो मैं बन रहा हूं। More aligned to inner truth, more aligned to honesty, more aligned to transparency. ये नहीं कि दिखाया कुछ और हो कुछ और, हम दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। तो अब एक जो साधना का पथ है वो बहुत हिम्मत मांगता है, क्योंकि हमें अपने पर्सनल को हटा के उन चार दीवारों से बाहर निकल के हमें अपने आप को धक्का देना होता है इम्पर्सनल की तरफ, बिकॉज दैट इज हु वी ट्रूली आर। Our life is supposed to be an impersonal life. जब तक हमारी लाइफ पर्सनल रहती है हम तड़पते किलसते ही रहते हैं, और ये हम सबका एक्सपीरियंस है। तो कबीर जी कह रहे हैं मुड़ी चले घर दूर। अब मैंने एक बार अपनी बाउंड्रीज को छोड़ा, तो अब मैं कॉन्टिन्यूअली अपनी बाउंड्रीज को छोड़ता ही रहूंगा। अब मैं अपने आप को बाउंड्रीज में, इमेजेस में, आइडेंटिटीज में, रोल्स में नहीं बांधने वाला। मुड़ी चले घर दूर, सिर साहिब को सौंपते। सिर, the whole ideas and conceptions about what life is supposed to be, who am I supposed to be, what will people think about me, what will people not think about me, all these ideas in the head, all those I am giving to truth. I am surrendering in front of truth. What matters is truth in life. Rest all does not matter. सिर साहिब को सौंपते सोचा न कीजे सूर. So one would not even have a second thought that, oh my God, there is nothing left in my personal life now on this path of truth. One would not even think a second thought. Why? Because what one will gain through on this path by leaving the personal aside is one's own true self. एक हम पूरी जिंदगी एक हम ऐसे भूत, अगर बोला जाए गोस्ट, ऐसे गोस्ट के लिए जीते हैं जो है भी नहीं, मैं और मेरी कहानी। और उस गोस्ट और इस कहानी के लिए जीते जीते हम तड़पते रहते हैं, पूरे जीवन भर तड़पते हैं। तो क्या हम इतना साहस कर सकते हैं? क्या हम अब जितनी जिंदगी हो गई वो चली गई, उसने हमें अभी तक का एक्सपीरियंस दिया कि हाँ वो जिंदगी कुछ है जो उस जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। क्या बदलाव आना चाहिए? अपने आप को खोलने का। We say that we are all one with each other. How? Because we don't see that oneness. So unless I
stop to consider myself as this personal limited identity, I will continue to suffer. I will continue to suffer. Having a personal limited life is suffering for each one of us. And having an open, vast, wide life is openness, peace and joy for each one of us. तो ये हैं कबीर जी के वॉरियर और सूरमा, जो अब अपनी पुरानी बाउंड्रीज, चाहे वो मेंटल बाउंड्रीज हैं, थॉट की बाउंड्रीज हैं, फीलिंग इमोशंस की बाउंड्रीज हैं, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो बाउंड्रीज हैं, उन सबको छोड़ने के लिए अब मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जाना है कि उनमें कुछ रखा नहीं है, राइट? एंड देन वी ओपन अवरसेल्व्स आउट in front of the world, in whatever way. We don't have to go out and shout in front of the world, in whatever way that label, that those images dissolve, and we get a little freer in our life, more aligned with our peace, happiness and inner joy. And then we bring out that joy, peace and happiness in our outward actions, right? This is from inner to outer. Once I know that I am totally complete in myself, how would I act in this particular behavior or situation or with a particular person when there is nothing lacking in me, when I don't need anything from this world? How would I act in this world? तो अब एक न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जीवन शुरू करते हैं. दिस इज द पाथ ऑफ वॉरियर. वाई अ वॉरियर? क्योंकि जो पुरानी टेंडेंसीज होती हैं, वृत्तियां होती हैं, जो समाज की बातें हमारे अंदर घुस चुकी हैं, इतनी आसानी से वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं. तो इसके लिए एक ऑलमोस्ट लाइक अ जिद चाहिए होती है, स्टबर्ननेस चाहिए होती है कि मुझे पता है कि इस पथ का मेरे लिए क्या फ़ायदा है और मुझे इस पे बने ही रहना है, क्योंकि ये मेरे लिए भी शुभ है और आसपास वालों के लिए भी शुभ है. सो अगेन दिस इज जस्ट अ फ्यू लेयर्स ऑफ exploration on these two lines. Feel free to take them home, delve deeper, elaborate them, let them sink in within the being and let them do their alchemy. जब हम कुछ शब्द सुनते हैं ऐसे, तो जब वो हमारे अंदर मास्टर्स और मिस्टिक्स के वर्ड जाते हैं तो वो अपना काम कर देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता और वो अपना काम कर देते हैं. सो लेट दीज वर्ड्स ऑफ कबीर जी डू देयर मैजिक in the being.